उधर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने एक बार फिर सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने राज्य भंडारण निगम पर कल्पतरु समूह की कंपनी शुभम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर अरबों रुपए के घोटाले की जांच कराने की मांग की है। गोदाम निर्माण गोदाम के पीपीपी मोड पर देने, एमओयू पार्टनर के गोदामों के प्रबंधन के कामों के साथ गड़बड़ी का आरोप लगाया है। पिछली कांग्रेस सरकार पर कल्पतरु समूह की कंपनी शुभम लॉजिस्टिक्स के साथ 2020 में एमओयू कर निगमों के गोदामों के प्रबंधन के टेंडर में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया। टेंडर नियमों में बदलाव करके कंपनी को लाभ देने का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में आगे बताया कि टेंडर के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई थी, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने टेंडर पर लगा दी थी। गहलोत सरकार ने शुभम लॉजिस्टिक्स को टेंडर अलॉट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस टेंडर पर अस्थायी रूप से जो रोक थी उसको हटा दिया और फिर टेंडर शर्तों के अधीन काम करने की अनुमति दी। तो गहलोत सरकार पर उन्होंने अनियमितता का आरोप लगाया है और कल्पतरु समूह की कंपनी की जांच की मांग की। तो सुशांत पारिक इनपुट एडिटर हमारे इस वक्त पे मौजूद हैं। सुशांत, एक तरह से कहें कि जो लेटर बॉम्ब है किरोड़ीलाल मीणा अक्सर करते रहते हैं, फिर से उन्होंने पत्र लिखा है, फिर एक अनियमितता का आरोप है। अब किस तरह से इसे देखा जा रहा है? जो कल्पतरु समूह की कंपनी है उस पर अब जांच की मांग की है और किरोड़ीलाल मीणा अक्सर जब बात करते हैं तो किसी ना किसी सॉलिड एविडेंस के थ्रू बात करते हैं। क्या सुगबुगाहट है अब सरकारी स्तर पर इनके पत्रों को लेकर और इस जांचों को लेकर? देखिए मनीष, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तीसरा पत्र एक महीने में, और इससे पहले ईआरसीपी का मामला हो, गांधीनगर में सरकारी आवासों पर बड़े आवासीय जो बिल्डिंग निर्माण की बात हो, और ये तीसरा पत्र जो है वो राजस्थान राज्य भंडारण निगम में प्राइवेट कंपनी के साथ पीपीटी मोड में जाकर वित्तीय अनियमितता की बात हो या फिर जिस तरीके से सरकार को नुकसान हुआ उसकी बात हो, ये सारे पत्र ये बता रहे हैं कि किरोड़ीलाल मीणा एक तरीके से अपने पुराने रूप में, जब वो विपक्ष में हुआ करते थे, जब सड़कों पर हमने धरने प्रदर्शन उनके देखे, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर वो रखते थे, उसी भूमिका में आ गए हैं। और इन सब के बीच में बार बार वो कहते हैं कि मैं अगर दौसा से चुनाव कन्हैयालाल मीणा हार जाते हैं तो फिर मैं मंत्री पद छोड़ दूंगा, वो भी बात सामने आती है। लेकिन जो मामला उन्होंने उठाया है, मामला बहुत गंभीर है, गहलोत सरकार के समय का मामला है। और शुभम लॉजिस्टिक्स कंपनी के साथ मिलकर कैसे राजस्थान राज्य भंडारण निगम के अधिकारियों ने राजस्थान सरकार को नुकसान पहुंचाया, मामला कोर्ट में पहुंचा तो कैसे कमजोर पैरवी की, और अभी भी कमजोर पैरवी कर रहे हैं। जो फाइन लगना चाहिए था उसका भुगतान नहीं हुआ, 120 करोड़ रुपए के आसपास फाइन अभी भी पेंडिंग है। और ये सारे सवाल एक तरीके से बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा, जो आप कह रहे थे, वाकई चिट्ठी जिस तरीके से उन्होंने लंबी 4 पेज की चिट्ठी लिखी है, उसमें विस्तार से सिलसिलेवार ढंग से ब्यौरा दिया गया है कि कैसे टेंडर किसी एक कंपनी को देने के लिए नियम शर्तें बनाई गई, बाद में कैसे अधिकारियों की मिलीभगत हुई, गहलोत सरकार कैसे इस मामले में जब राजस्थान हाईकोर्ट रोक लगा देता है तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो कैसे राजस्थान इस डिपार्टमेंट के अधिकारी पैरवी करते हैं। सारे सवाल मौजूद सवाल हैं, जरूरी सवाल हैं, और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वो उम्मीद भी कर रहे हैं कि कैसे जो नुकसान हुआ है सरकार का उस ओर इशारा भी कर रहे हैं, और उम्मीद भी कर रहे हैं कि सीएम कुछ जरूरी कदम उठाएंगे। लेकिन इनके साथ साथ अचानक से ऐसे मोर्चा खोल देना अपनी सरकार में, अपनी सरकार के खिलाफ, ये वाकई कई सारे ऐसे सवाल हैं जो शायद इस पत्र में जिसका उल्लेख नहीं है मनीष, जिनकी तरफ कोई संकेत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली और सियासी तौर पे देखें तो कई तरह के इशारे, कई तरह के संकेत हैं जो हमें समझने चाहिए। और हो सकता है आने वाले दिनों में, खासतौर पे 4 जून के बाद, इस तरफ कोई मैसेज ऐसा जो देने की कोशिश कर रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा, उससे पर्दा हटे। बिल्कुल सुशांत, अब एक और सवाल इस वक्त पे बनता है, क्योंकि ये जो दृश्य फिलहाल 5 महीने की सरकार में देखने को मिल रहे हैं, बीजेपी सरकार में, कुछ इसी तरह का कमोबेश पिछली कांग्रेस सरकार में सचिन पायलट के जरिए देखने को मिला था, जब उन्होंने वसुंधरा राजे सरकार के घोटालों की जांच कर अपने मुख्यमंत्री को लगातार कटघरे में खड़ा किया था। और उन्होंने उसके लिए एक बड़ा, एक तरह से कहें कि जनसभा से लेकर जन समर्थन खोल दिया था, मोर्चा खोल दिया था खुले तौर पर। और फिर वही कमोबेश जनता को तस्वीर अब बदली, सरकार जरूर बदल गई है, लेकिन उसी तरह से किरोड़ीलाल मीणा कहें कि एक वो सचिन पायलट जैसी भूमिका में अपनी सरकार के खिलाफ
आ खड़े हुए हैं। तीसरा पत्र है, जैसा आपने भी बताया, पॉलिटिकली बड़े मायने होते हैं किरोड़ी लाल मीणा के किसी ना किसी तरह के मुंह के, बट जो सरकार स्तर पर है, क्या खबर निकलकर आ रही है, क्या जानकारी आपके पास है सुशांत की सरकार किस तरह से, क्या वाकई इसको लेकर गंभीर है या फिलहाल कोई बैकफुट पर है, क्योंकि एक के बाद एक पत्र आ रहे हैं? ये आपने जो सचिन पायलट की बात कही, पेपर लीक के मामलों को लेकर ईआरसीपी में संगठन के स्तर पर कैसे आमूलचूल परिवर्तन हो, कैसे भर्तियों को पारदर्शी बनाया जाए, एक बड़ी यात्रा सचिन पायलट ने निकाली थी। वसुंधरा सरकार के कार्यकाल को जोड़ते हुए अशोक गहलोत की सरकार पर सवाल खड़े किए थे। किरोड़ी लाल मीणा कुछ कुछ वैसी ही भूमिका में दिख रहे हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा आने वाले दिनों में किस तरह का रुख इख्तियार करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ईआरसीपी का जो मैंने जिक्र किया, पहला पत्र लिखा था, भजनलाल शर्मा ने उस पर फैसला किया और जो जमीन आवंटन नीलामी की प्रोसेस में थी उसको रद्द कर दिया था। दूसरा पत्र उन्होंने 2 दिन पहले लिखा है, उसमें सरकार विचार कर रही है कि कैसे इसमें जरूरी कदम उठाए जाए। यानी किरोड़ी लाल बात को सरकार गंभीरता से ले रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो पत्र, चिट्ठियां या जो मुद्दे वो उठा रहे हैं वो तथ्यात्मक है, राजस्थान सरकार के हित में है, जनता के हित में है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि वो अपनी सरकार के सिस्टम पर, अपनी सरकार के कार्यकाल में सरकारी मशीनरी पर, सरकारी तंत्र पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरीके से अच्छा है, जनहित का जो है फैसला लेने वाले नेता के तौर पर उनकी पहचान बन सकती है पब्लिक में, लेकिन पार्टी के भीतर क्या इस फैसले को, इस तरह की चिट्ठी बम जो बार बार वो चला रहे हैं, इसको स्वीकार किया जाएगा? ये सारी बातें हैं जो आमतौर पे हम देखते हैं कि इस तरह के पत्र लिखने वाले नेता के आने वाले दिनों में परिणाम जो है वो कई बार खिलाफ भी हो जाते हैं पार्टी के भीतर। ये सारे सवाल है। मैं 4 जून का जिक्र क्यों कर रहा हूं मनीष, कि 4 जून एक ऐसी डेट है जो राजस्थान सरकार के कई सारे बड़े नेताओं का भविष्य तय करेगी। उनमें किरोड़ी लाल मीणा भी एक नेता है। क्या फैसले के बाद वो किसी तरह का कोई एक्शन लेंगे? बार बार कहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, क्या इस्तीफा देंगे और फिर क्या उसी तरह की भूमिका में दिखेंगे जिस तरह की भूमिका उन्होंने विपक्ष के तौर पर गहलोत सरकार के खिलाफ निभाई थी? बिल्कुल सुशांत, ये बड़ी देखने वाली बात होगी। अब 4 जून को बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, एक तरह से कह सकते हैं सिर्फ 15 दिन का फासला है। क्या किरोड़ी लाल मीणा का मूव उसके बाद रहता है, ये देखने वाली बात होगी। और इन पत्रों के बाद जो तथ्य पेश कर रहे हैं उन पर सरकार क्या जांच कराती है, ये फिलहाल देखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा।